देखिए, गुजरात एक बार फिर जबरदस्त बारिश और बाढ़ की चपेट में है। राज्य के 3 जिलों में बारिश से बाढ़ आ गई है और बाढ़ की वजह से राजकोट, जामनगर और जूनागढ़ बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बारिश के पानी से डैम में पानी उफान मार रहा है। रिहायशी इलाकों में घुसे पानी ने लोगों को अपने ही घरों में कैद कर दिया है। रिहायशी इलाकों में पानी घुसने के बाद एनडीआरएफ और वायुसेना को राहत और बचाव के काम के लिए बुलाया गया है। और अब आपको जामनगर से आई तस्वीर दिखाते हैं, जब वायुसेना के हेलीकॉप्टर से बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस बीच हेलीकॉप्टर से बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। एयरफोर्स और एसडीआरएफ की टीमें जो है वो लगातार राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। इन तस्वीरों को जरा देखिए, किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है। चारों ओर जामनगर में केवल पानी ही पानी नजर आ रहा है। एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर वहां पर पहुंचता है और उसके बाद लोगों को एक एक करके रेस्क्यू किया जाता है। तो बाढ़ की वजह से गुजरात के 3 जिलों में पूरी तरह से तबाही मची हुई है, लोग परेशान हैं। तो रेस्क्यू की तस्वीरें देख रहे हैं और देखिए, बाढ़ और बारिश से आखिर गुजरात किस तरह से बेहाल है, आपको दिखाते हैं हमारी एक रिपोर्ट के जरिए। चाहे मैदान हो या फिर पहाड़, चाहे हिमालय हो या फिर गुजरात, सितंबर वाली बारिश ने हर कोने में कोहराम मचा रखा है। जब मानसून की विदाई की तारीख इतनी नजदीक है तो बादल इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? जिस सितंबर में बारिश थमने लगती थी, उस महीने में पानी अपना तांडव क्यों दिखा रहा है? आखिर क्यों मानसून का मूड बदला हुआ है? जुलाई में जल प्रलय और अगस्त में आफत की बारिश तो हिंदुस्तान में आम थी, लेकिन सितंबर में आसमान सैलाब की तरह बरसे, इसकी देश को आदत नहीं। टीवी स्क्रीन पर गुजरात के जामनगर की तस्वीरें। दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी के लिए मशहूर जामनगर सिर्फ 2 दिन की बारिश में जल नगर बन गया है। लगातार हो रही बारिश ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ को लगाया गया है। सर जी, जिस घर के सहारे बचाव की सीढ़ी लगाई गई है, उसकी छत पर लोगों की भारी भीड़ है। घरों के सामने बह रहे पानी का बहाव इतना तेज है जैसे नदी उफन रही है। बिजली के पोल, घर, ट्रक सब कुछ डूबा हुआ है। तस्वीरें डराने वाली हैं। ये वो बांध है जो जामनगर में रहने वालों की प्यास बुझाता है, लेकिन रंजीत सागर बांध
भारी बारिश के बाद ओवरफ्लो हो चुका है। और सिर्फ एक बांध नहीं है जिसका भारी बारिश से दम फूल रहा है। ये जामनगर का फुलजर बांध है, जहां जल स्तर बढ़ने के बाद बांध के 7 दरवाजे खोलने पड़े। ओवरफ्लो हो चुके बांध का पानी जब भारी बारिश के साथ शहर और गांवों के भीतर घुस रहा है तो देखिए हर तरफ कितनी भयानक तस्वीर है। ये जामनगर के मोडीला गांव की तस्वीर है। पूरे गांव में कहीं ऐसा कोना नहीं है जहां बाढ़ का पानी न घुसा। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। मूसलाधार बारिश के बाद धीरे धीरे जल स्तर बढ़ता जा रहा है। पानी के इस तेज बहाव को देखकर कौन कहेगा कि 2 दिन पहले यहाँ पानी का नामो निशान नहीं था। यहाँ मिट्टी में बच्चे खेल रहे थे, लेकिन अब नदी बह रही है। पानी का यह शोर दहशत पैदा करता है। नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद पानी मंदिर की चौखट को लांघ चुका है। तस्वीरें जामनगर में वेणु नदी के किनारे बने उमिया माताजी मंदिर की हैं, जहां पूरा परिसर पानी के आगोश में समा चुका है। सामान्य दिन और भारी बारिश के बाद बदली तस्वीर का फर्क समझने के लिए इन 2 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर सोमवार की है, जब मंदिर परिसर से लेकर बाहर तक नदी का पानी भरा हुआ है, और दूसरी तस्वीर पुरानी है, जिसमें मंदिर का भव्य नजारा दिख रहा है। सितंबर में हुई मूसलाधार बारिश ने लोगों को अपना घर बार छोड़ने को मजबूर कर दिया है। घर की छत तक पानी पहुंच चुका है। लोग अपने मवेशियों के साथ छत पर मौजूद हैं। एक युवक 2 इमारतों के बीच इस तरह से खड़ा है ताकि अपने कंधे पर पैर रखवाकर फंसे हुए लोगों को इस पार से उस पार लाया जा सके। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। एक महिला को इस पार आना वो धीरे धीरे युवक के कंधे पर अपना पैर रखती है। उसका एक हाथ दूसरी तरफ छत पर मौजूद लोगों ने पकड़ रखा है और दूसरा पहली छत पर मौजूद लोगों ने। महिला दहशत में है। वो आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। एक पल ऐसा आता है जब महिला युवक के कंधों पर खड़ी हो जाती है, लेकिन संतुलन नहीं बना पाती। काफी मुश्किलों और कोशिशों के बाद महिला को इस पार खींच लिया जाता है। तेज बहाव के बीच डूबे हुए मंदिर का ये गुंबद गवाही दे रहा है कि जामनगर में मूसलाधार बारिश के बाद हालात कितने बिगड़ चुके हैं। अब गुजरात के दूसरे शहर राजकोट चलिए, जो जामनगर से 90 किलोमीटर दूर है, लेकिन भारी बारिश के बाद मची तबाही में तिनके भर का भी फर्क नहीं है। सबसे पहले राजकोट शहर से आई इस तस्वीर को देखिए, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। BMW जैसी महंगी से महंगी लग्जरी गाड़ियां बाढ़ के पानी में खिलौने की तरह बह रही हैं। BMW कार बहती हुई सफेद रंग की वैगन आर के बगल में खड़ी हो जाती है और तभी वैगन आर पीछे की तरफ बहना शुरू हो जाती है।
पानी का बहाव इतना तेज है कि उसके आगे बड़े बड़े वाहन घुटने टेकते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजकोट के मोहल्लों में कमर तक पानी भर चुका है। पुलिसकर्मी और स्थानीय लोग फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने में जुटे हैं। रस्सी के सहारे उन घरों तक पहुंचा जा रहा है जहां लोग फंसे हैं और रेस्क्यू करके बाहर लाया जा रहा है। 28 घंटों के भीतर राजकोट में हुई बारिश ने तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। रविवार से शुरू हुई बारिश ने राजकोट के बड़े हिस्से को डुबो दिया है। भारी बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में बिजली गुल है। सोमवार के दिन स्कूल कॉलेज बंद करने का फैसला किया गया है। राजकोट में हुई बारिश का अंदाजा इस बात से लगाइए कि राजकोट शहर और ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली सड़क बंद हो चुकी है। राजकोट में पानी के रौद्र रूप का ही नतीजा है कि ये कार मझधार में फंसी है। बताया जा रहा है कि कार में 3 लोग सवार थे, जिनमें से एक ने तो कूदकर जान बचा ली, लेकिन 2 लोग शायद कार में ही रह गए। माना जा रहा है कि संतुलन खोने की वजह से कार नदी में गिरी और फिर इस तरह से बहती हुई कैमरे में कैद हुई। राजकोट में छपरा गांव के पास हाईवे पर कार पेलिकन फैक्ट्री की ओर जा रही थी। राजकोट में ही सड़क किनारे पानी में फंसी कार की ये दूसरी तस्वीर है। जिस जगह ये गाड़ी फंसी हुई है वो राजकोट का चेक डैम पुल है। इको गाड़ी चलते चलते बहने लगी और फिर जाकर यहां फंस गई। गनीमत रही कि कार चला रहा ड्राइवर समय रहते निकल गया। गुजरात के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। अब आपको गिर सोमनाथ डैम की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर बारिश के बाद डैम का पानी उफान के साथ बह रहा है। बारिश की वजह से डैम के पास करीब 15 से ज्यादा गांवों में पानी घुस गया है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। उनकी दिक्कतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार बारिश की वजह से डैम पूरे उफान पर बह रहा है और डैम का पानी आसपास के करीब 15 गांवों में पहुंच गया है, जिसकी वजह से लोगों का आम जनजीवन वहां पर पूरी तरह से प्रभावित है। लेकिन तेज बारिश के बाद जूनागढ़ मंगरोल केशोद हाईवे भी बंद हो गया है। जूनागढ़ और मंगरोल में कल रात से ही तेज बारिश हो रही है। आज सुबह 6 बजे से 8 बजे तक 3 इंच बारिश हुई है। बारिश की वजह से पुल और सड़क पानी में डूब गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जूनागढ़ के मंगरोल हाईवे की, जहां पर आज सुबह करीब 3 घंटे में 3 इंच से ज़्यादा बारिश हुई है, जिसके बाद सड़क पुल सब पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और गुजरात में बाढ़ और बारिश की वजह से अभी करीब 201 सड़कें बंद हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।